हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। हम जब अपने कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम सिलेबस देखते हैं, उसमें हमारी तैयारी कितनी हुई है ये हम देखते हैं। बट रिवीजन की बात जब आती है तो वो हम लास्ट के लिए रखते हैं, और यहीं पे होती है हमसे बहुत बड़ी गलती, और इसी गलती को टाइम रहते हमें सुधार लेना है। तो आज हम बात करेंगे रिवीजन स्ट्रैटेजी, जो आपको नीट में सिलेक्शन में पूरी मदद करने वाली है, क्योंकि ये आपका मास्टर स्ट्रोक होगा जिसको हर टॉपर अपनाता है। क्योंकि रिवीजन नहीं है तो सिलेक्शन भी नहीं है। इतना याद रखिएगा, नो रिवीजन देन नो सिलेक्शन। साफ बात है, कड़वी बात है, बट सच है। रिवीजन पे जब तक आप ध्यान नहीं देंगे चीज़ें आपको डेफिनेटली याद नहीं रहेंगी। ये तो ह्यूमन नेचर है बेटा, कि जो चीज़ आप रोज़ पढ़ते हैं वो आपको जब तक 3-4 बार रिवाइज नहीं कर लेते हैं आपके दिमाग में नहीं ठहरती हैं, राइट। और ये तो आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट है। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हम बहुत लेट ध्यान देते हैं, इसलिए अभी से ध्यान देंगे और बहुत ही बढ़िया से अपने रिवीजन की प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये आपका पूरा एफर्ट जो है उसको बूस्टअप कर देगा। ओके, तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि रिवीजन कभी लास्ट के लिए नहीं रखना है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ अपने रिवीजन का भी टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि एंड में ही करेंगे, ठीक है। तो साथ के साथ आपको रिवीजन करते रहना है। डेली जब अपना टारगेट सेट कर रहे हैं या वीकली जब आप अपना टारगेट सेट कर रहे हैं तो उसमें डेली में आपको थोड़ा सा वक्त डेली का रिवीजन में अब देना होगा। कि रिवीजन नहीं है तो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी आप पूरे दिन में पढ़ते हैं एक्चुअली उसका सिर्फ 20% आपके दिमाग में रह जाता है और बाकी का 80% हवा हो जाता है। उसको आपको फिर से रिवाइज करना पड़ता है। अगर हम बात करें आपको कैसे अपना रिवीजन करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी, इस समय रिवीजन का टाइम है, एंड टाइम आ गया आपका। सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है आपकी सेल्फ स्टडी। बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होगा। कितनी भी वीडियोस देख लें, कोई पढ़ा दे, कुछ भी कर दें, जब तक आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी नहीं होगी आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द पॉइंट जब आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है रादर देन सिर्फ दूसरों से पढ़ने बैठ जाना। इस समय आपका पढ़ा हुआ आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। कहते हैं ना बच्चों कि जितना भी आप मेहनत करते हो उसका जो रिजल्ट आता है उसमें सिर्फ 15% दूसरों का आपका हाथ होता है आपकी सक्सेस में। 85% आपकी खुद की मेहनत होती है। तो वो 85% पे हम ध्यान देने से ज़्यादा 15% पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो हमें काम करना है खुद पे, और यही छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी रैंक नीचे सरक जाती है। तो दूसरी बात जो यहाँ पे याद रखनी है, आपको डेडलाइन बनानी है। डेडलाइन का मतलब क्या है? ये एक टेक्निक है जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ किए। जब आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिलता है आपको या कुछ भी होमवर्क मिलता है उसका एक डेडलाइन दिया जाता है, और ये मतलब हमारा नेचर हो चुका है कि हम डेडलाइन से एक दिन पहले, ठीक है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तब तक आराम से चिल मार रहे रहते हैं कि भैया आराम से चलेगा सब कुछ, जब अभी तो बहुत दूर है तब कर लेंगे। और जब जैसे जैसे पास आता है और लास्ट दिन धड़ाधड़ बस कूड़े की तरह कॉपी मार रहे होते हैं या फिर जल्दी जल्दी बना रहे होते हैं। यही सब हो रहा होता है, ठीक है। ये इट्स वेरी कॉमन, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं हो गई कि भाई मैम ऐसा नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है, मैंने भी किया, ऐसी बात नहीं है। तो आपको रैदर देन वो करने, अगर आपको ये आदत है, आपको लगता है ये इफेक्टिव है, तो आप अपने लिए डेडलाइन क्रिएट करिए। आप एग्ज़ाम को डेडलाइन मत मानिए, आप अपने लिए डेडलाइन क्रिएट करिए ताकि आप एग्ज़ाम के पहले पूरा रिवीजन अपना करके रखें रहें। रिवीजन पहली बार एग्ज़ाम के पहले नहीं होता है, रिवीजन बार बार होता है, तभी चीज़ें याद रहती हैं। तो डेली का रिवीजन टारगेट बनाइए कि 2 घंटे भाई मुझे रखने ही है रिवीजन के लिए, और इस समय मुझे कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन सा पोर्शन रिवाइज करना है, ठीक है। तो डेडलाइन खुद से बनाइए ताकि आपको ईजी हो जाए आपको सारे माइलस्टोन्स को कंप्लीट करना। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है, बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे हो सकता है आपके नहीं तैयार हो। आई टोटली अग्री, सब बच्चों के साथ है, ठीक है। 100% किसी की प्रिपरेशन में नहीं कह सकते अभी है। तो मैं कहूँगी अगर वो नए टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, तो उन टॉपिक्स को छूने की जगह आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। और जो लोग अभी भी मिडवे पे पढ़े हैं वो उनके लिए तो खास तौर से कि नए टॉपिक्स को छूने से अच्छा है पुराने टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज किया जाए। वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे रैदर देन नए टॉपिक को बार बार छूना।
और जो कम वेटेज वाले उनको तो आपको छूना ही नहीं। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी अभी तक नहीं की थी तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि अपने वेटेज वाली चीज़ों को रिवाइज करते रहिए रादर देन नए नए टॉपिक चुनें, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज भी करेंगे और आप फिर कहोगे, आपके मन में डीमोटिवेटेड रहोगे कि भाई मेरा तैयार नहीं हुआ है, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे एग्जाम दूंगा, ये सारे ख्याल आने लगेंगे और इट्स वेरी नॉर्मल। तो रादर देन उस नेगेटिविटी को दूर करिए और अपना फोकस बनाइए कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हैंडबुक की। हैंडबुक का मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट से खरीद के ले आनी है, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है, वो भी एक ऑप्शन है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली हैंडबुक बहुत खूबसूरत तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि खुद के बनाए नोट्स आपकी एफिशिएंसी को अपने आप सोच भी नहीं सकते कभी भी। अगर आपको लग रहा है डाउट ना कि नहीं हैंडबुक में ज़्यादा बेटर दिया रहता है, मैं सिर्फ छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर, सबसे छोटा भी हो वही उठा लेना, उसके नोट्स खुद से बना लो और उसके बाद उसको पढ़ो और हैंडबुक पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कितना अच्छा ग्रास्पिंग पावर आपके नोट्स में है। लेकिन अगर आप नहीं बना पाए हो या नहीं बनाए हो तो आप हैंडबुक डेफिनेटली रेफर करिए। इट्स अ वेरी गुड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ छोटी सी बुक में लाके सम अप कर दिया गया, तो इसकी हेल्प आप डेफिनेटली ले सकते हैं। साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन तो लगाते रहेंगे लेकिन अपने थ्योरीज को ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनने। मार्क द टफ क्वेश्चन टू रिवाइज अगेन, क्या मतलब है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपसे बहुत ही मुश्किल से बनते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको स्लिप कर सकता है, वहाँ पे तुरंत दूसरे कलर की पेन से उसको राउंड ऑफ करिए और उसको मार्क करके रखे रहिए और बुक में ही रखिए। जगह जगह लिखेंगे तो वो पेपर खो गया या कॉपी खो गई तो बहुत दिक्कत होगी, तो उसको राउंड मार्क कर लीजिए। जब भी आपको रिवीजन करना हो आपको पता रहेगा, उसके बगल में हो सके तो सॉल्यूशन भी लिख लीजिए कि कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े चीज़ों को, ठीक है। अपनी कॉपी को और ब्यूटीफुल बनाइए, कलरफुल बना सकते हो आप, उसको गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको गंदा नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको ब्यूटीफुल करना बोलते हैं, राइट। तो वहाँ पे लिखिए और जब भी आप रिवाइज करें आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं। तो टफ क्वेश्चन आपके लिए क्या है, टफ कॉन्सेप्ट जो आपके अकॉर्डिंग है। टफ का मतलब ये नहीं है कि मतलब भाई ये चैप्टर टफ है, लोगों ने बोल दिया तो ये टफ ही होगा, आपको लगता है जो आपके लिए टफ है वो आप राउंड ऑफ करेंगे, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे और ये बहुत ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार हमसे मिस आउट होता है, ठीक है, डिस्कशन विद फ्रेंड्स। आपके पास अगर कोई भी ऐसा दोस्त है जो आपकी तरह ही उसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोशिश करिए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की, उससे भी बोलिए आपसे डिस्कस करे, आप भी उससे डिस्कस करिए। क्या होगा, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन जब होता है तो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं और जब आप बोलते हैं कोई बात तो आपको और क्लैरिटी मिलती है। इसलिए बोला जाता है जब पढ़ाई करें तो बोल बोल के पढ़ें, क्योंकि आप अपनी आवाज़ खुद सुन रहे होते हैं और जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना, आप इतने बखूबी एक्सप्लेन करते हैं कि वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है। तो कोशिश करिए कि अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, लेकिन डिस्कस करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि 4-4 घंटे फ़ोन पे बैठे हुए हैं। छोटा सा टॉपिक उठाइए, आज कहीं का आज ये डिस्कस किया जाएगा, तू ये डिस्कस कर, मैं ये, ठीक है, वो टॉपिक आप डिस्कस करिए, दोनों का ही तैयार हो जाएगा। इसको फास्ट रिवीजन का मेथड कहते हैं। जब ज़रूरत पड़े ऑडियो और विजुअल एड्स का उपयोग करें, ठीक है, कुछ लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं, नहीं देखना है बंद कर दीजिए उसका विजुअल, सिर्फ आप उसको सुनिए, वो भी आपको बहुत काम देगा, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी लेक्चर देख भी सकते हैं जहाँ ज़रूरत हो। बेफिजूल नहीं देखना है कि लेक्चर देख रहे हैं पूरे दिन, तैयारी हो रही है क्या मेरी, हो रही है, ये ऐसे तैयारी नहीं होती है बेटा। जब तक रिवीजन नहीं होगा, आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपका क्या बचा है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तब तक इन सब चीज़ का कोई मतलब नहीं। आप रैंडमली अगर लेक्चर देख रहे हो बस बैठ के, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड इट्स वेरी वेरी जेन्युइन पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है, नहीं हेल्प करेगा, ना आपके मार्क्स आएंगे उससे, ना सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए एक स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है, अपने आप को अपडेट रखना ज़रूरी है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, उस हिसाब से आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंड मैप्स। माइंड मैप्स बनाने में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैम ये माइंड मैप्स क्या होता है, इतने लोग बोलते हैं माइंड मैप्स होता क्या है। मैं आपको बताऊं, माइंड मैप्स को बहुत ही ज़्यादा वास्ट में आप कह सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो आप कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स, 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी।
एक तो पहले कनेक्टिंग लिंक्स बनाओ चीज़ों में, कि चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हो। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी छोटा टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आप कोई मतलब मान लो स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, लेकिन उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं और भी क्या क्या टर्मिनोलॉजी हैं वो भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये होते हैं कनेक्टिंग लिंक्स, इससे आप और भी टॉपिक साथ साथ रिवाइज कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ नहीं याद हो रही है, नहीं तैयार हो पा रही है, मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको बार बार रटना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत वाली बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें इसको आपको मतलब आप किंगडम्स उसमें तो एग्जाम्पल रटोगे ही ना, क्या करोगे, मॉर्फोलॉजी रटोगे ही ना, ठीक है, ये सब चीज़ें रटनी पड़ती हैं। तो इसके लिए निमोनिक्स बनाने की कोशिश करो और अपने निमोनिक्स बनाओ, ठीक है। राम गोलगप्पा खाता, कोई बता देगा ना कि राम गोलगप्पा खाता, वहाँ पे आपको इतना नहीं मज़ा आएगा, लेकिन आप जब खुद से क्रिएटिविटी करते हो वो क्रिएटिविटी आपको हमेशा याद रहती है। तो हो सके तो अपने निमोनिक्स बनाओ, नहीं बना पा रहे तो अगर कहीं से मिल जा रहे, मैं भी बहुत सारे निमोनिक्स आपको देने की कोशिश करी हूँ, डेफिनेटली उन निमोनिक्स का यूज़ करिए। तीसरी चीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं ध्यान में आ रही तो उसको किसी इमेजिनेशन से रिलेट कर लो, उस डेट को किसी डेट से कनेक्ट कर लो, उस चीज़ को किसी इमेजिनेशन को या अपने किसी इंसिडेंट से कनेक्ट कर लो, ताकि आपको वो याद रहे। ये हो जाएंगे आपके सिंपल माइंड मैप जो आपको मदद करेंगे, राइट। बहुत सारी हैंड बुक्स आती हैं, शॉर्ट बुक्स आती हैं, जिसमें आपको माइंड मैप बना के दिया रहता है कि एक टॉपिक के इर्द गिर्द जितनी चीज़ें सब आपकी कवर अप हो जाए। ये आप खुद भी कर सकते हो, आप इतने स्मार्ट हो क्योंकि आप खुद जानते हो आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो अपने माइंड मैप्स क्रिएट करो, ऐसा कोई वास्ट टर्म या हाई फाई नहीं जाने की ज़रूरत है कि भाई माइंड मैप्स एक लेवल का होना चाहिए, नहीं, आपसे जो बन पा रहा है, आपके लिए जितना ज़रूरत है आप उस हद तक बनाओ, और बिल्कुल देखो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है। तो रिवीजन डेली अब होना चाहिए, क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस होने चाहिए, नए टॉपिक्स पे जंप नहीं करिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा हाई वेटेज का चीज़ छूट रहा है तो एक बार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लो वेटेज की चीज़ और इतने काम की चीज़ नहीं है, डोंट जंप ऑन। आपको तो एग्ज़ाम देना ना बेटा, जितना आने वाला है पेपर में उतना ही पढ़ना है, क्यों एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हो। अभी तो मेडिकल कॉलेज में जाओगे खुद ही इतना पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी बेफिजूल का फ्रेंड्स को देख के, किसी की बात सुन के जंप नहीं करो कि बहुत सारी बुक्स पढ़ लें, यहाँ से भी पढ़ लें, वहाँ से भी पढ़ लें। रिवीजन पे फोकस करो, जितनी तैयारी हुई उसको तगड़ा बनाओ और बेस्ट करके दिखाओ, राइट। तो इस सारी रिवीजन स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, आपको डेफिनेटली फील होगा कि आपका तैयारी बेहतर होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो कि कैसे अपने रिवीजन को बूस्ट अप करना है, कितना आपको रिवीजन पे इस समय ध्यान देना और कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस समय रिवीजन। तो बच्चों, हम अब आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, फिलहाल के लिए यू कैन ईजिली आस्क हियर। अगर कोई भी तैयारी में प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप डिस्कस करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन रीच मी आउट, ठीक है। तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने नीचे लिंक में टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो डेफिनेटली दोनों जगह आप मुझसे चैट कर सकते हो, नो वरीज, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन के साथ अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिए एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। देखो बेटा, जितना ज़्यादा स्ट्रैटेजीज डिस्कस करोगे, लोगों को समझाओगे, उतना आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। कुछ पॉइंट्स वो भी देंगे आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करो ताकि आप एक साथ तरक्की पा पाओ, राइट। एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल, नहीं तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस मिस आउट हो जाएंगे। और थोड़ा सा प्यार मैम के ऊपर तो आप बरसा ही सकते हो, राइट। तो शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि उन्हें भी पता लगे कि ऐसे आपके लिए स्ट्रैटेजी सेशंस बनने लगे हैं, उनके लिए जो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।